हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ एंड टुडे आई एम हियर विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ मोस्टली कॉमन। 90% गर्ल्स के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है बिकॉज आई गॉट सो मैनी डीएम्स अबाउट के लेज़र से रिलेटेड कि आप कैसे करवा सकते हैं या उसका क्या प्रोसीजर है। सो टुडे आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू जो कि आई डिड एट होम विद फिलिप्स ल्यूमिया प्रेस्टीज। अच्छा, मेरे पास ये मॉडल इज़ IPL965 एंड आई गॉट दिस ल्यूमिया इन 2019। आई सोर्स्ड इट फ्रॉम बूट्स UK। अब मुझे इसकी प्राइस का बिल्कुल आइडिया नहीं है बिकॉज़ मेरे पास ये 4-5 साल से है और अब लाइक माई बॉडी इज़ हेयर फ्री बिकॉज़ मैं इसको बहुत जिस तरह से रिक्वायर्ड था, जितने टाइम के बाद जिस तरह से सेशंस करने थे वो मैं इसके साथ कर चुकी हूँ एंड इट्स बीन 5 years कि अब मेरे पूरे बॉडी पर आई यूज्ड इट एंड आई गॉट नो साइड इफ़ेक्ट्स। दैट इज़ वाई मैं अपनी वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे इससे बहुत बेनिफिट्स मिले, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिला। दैट इज़ वाई आई रिकमेंड ल्यूमिया टू द वंस जो ले सकते हैं उनको ज़रूर लेनी चाहिए बिकॉज़ बालों का मसला तो इज़ फॉर लाइफ। मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरी जो हेयर ग्रोथ थी वो बाय बर्थ भी बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारे लोगों की हेयर ग्रोथ माय मदर, उनकी इतनी हेयर ग्रोथ नहीं है बट आई डोंट नो मेरे साथ क्या मसला था कि मेरी हेयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा थी एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आई गॉट सम इंटरनल इशू PCOS का जो मसला है उसके साथ आपकी हेयर ग्रोथ फेस पर या ओवरऑल बॉडी पर ज़्यादा हो जाती है। सो आई गेंड वेट बिकॉज ऑफ PCOS और मेरी फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा होनी शुरू हो गई थी। सो अच्छा, अब उसके लिए आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम वैक्स भी तो कर सकते हैं। वैक्स बिल्कुल कर सकते हैं बट व्हाट हैपेंड टू माय स्किन कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। मैं वैक्स करती थी और उससे एक्नी हो जाते थे और जो कि बाद में स्कार्स रह जाते थे। तो मेरी स्किन इतनी अनइवन हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ वैक्स कि मैं उसको फॉर होल लाइफ इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं उसको कंटिन्यू करूं। एज यू पीपल नो दैट आई एम अ स्किन केयर जंकी और मैं बहुत एडिक्ट हूँ स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए। आई डू हार्ड वर्क कि मेरी स्किन जो है वो स्मूथ रहे। सो मेरे लिए वैक्स वॉज नॉट अ कन्वीनियंट ऑप्शन। दैट इज़ वाई आई गॉट ल्यूमिया कि मैं इसको ईजीली घर पर कर सकूं। एंड एज यू पीपल नो कि द एरिया जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर अगर मैं सोचूं आज से 4 साल पहले, सो यहाँ पर लेज़र शायद अभी भी कोई नहीं करता। आई डोंट नो अबाउट हियर। So I just got this from UK or I started using it and I felt very great कि मेरी अब स्किन जो है दैट इज़ ऑलमोस्ट हेयर फ्री। अच्छा, एक और मिथ मैं यहाँ पर ब्रेक करूँगी कि हेयर फ्री आप कहो कि अगर 100% तो 100% हेयर फ्री आपकी बॉडी नहीं हो सकती। ईदर 95% या 90% तक तो पॉसिबल है बिकॉज कहीं ना कहीं जो जगह कभी आपसे रह जाती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बाल बाद में आ जाते हैं। दैट इज़ वाई आपके लिए टचअप सेशंस बहुत ज़रूरी हैं। अब ऐसा है कि एक ईयर में 2 से 3 दफ़ा मैं टचअप सेशंस ले लेती हूँ, वरना स्टार्ट में आई यूज्ड इट एवरी 2 weeks। सो अब मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं इसके बारे में। लेट्स ओपन इट। वैसे कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग तो नहीं करी बिकॉज इतने साल के बाद अब क्या मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूं। आई एम शेयरिंग कि इसके अंदर आपको मिलता क्या है। तो सबसे पहले बॉक्स में आपको मिलता है एक मैनुअल इस तरह का कि जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपका मॉडल कौन सा है और किस तरह से आप इसको यूज़ करें। माई ल्यूमिया मॉडल इज़ BR-I-959। अब तो इसके बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल हैं बट एट दैट टाइम दिस वाज द लेटेस्ट मॉडल विच आई गॉट। अब इसमें आपको इस तरह से ये डिवाइस है और इसके साथ ये 3 तरह के डिफरेंट हेड्स हैं। जहाँ पर आपका एरिया थोड़ा सा ब्रॉड है फॉर लेग्स फॉर आर्म्स, वहाँ पर आप जो है वो थोड़ा सा
ब्रॉड हेड यूज़ कर सकते हैं। फिर जहाँ पर आपके लाइक इस तरह ये वाला एरिया है या आपका फोर हेड का एरिया है जहाँ पर आपको छोटे हेड की ज़रूरत है, सो इसलिए ये काफ़ी कन्वीनियंट है बिकॉज़ इसके साथ 3 तरह के हेड्स जो हैं वो आते हैं। फिर उसके बाद इसके साथ आता है ये चार्जर। आप इसके आगे दूसरा हेड यूज़ कर सकते हैं जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। सो व्हाट वी डू कि हम इसको प्लग करके इस तरह से हम इसको चार्ज कर लेते हैं। आप वैसे इसको प्लग भी यूज़ कर सकते हैं, अनप्लग करके भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आई डू, मैं इसको समटाइम्स प्लग के साथ यूज़ कर लेती हूँ, समटाइम्स बगैर प्लग के, बिकॉज अब मैं इतनी यूज टू हो गई हूँ। लाइक स्टार्ट में आई वॉज अ बिट स्केरी, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि इसके बॉक्स में आपको क्या क्या मिल जाता है। अब मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाती हूँ। लाइक मैंने इसको चार्ज किया हुआ है, दैट इज़ वाई ये प्लग के बगैर भी चल जाएगी। अब इसके यहाँ पर एक ऑन ऑफ का बटन आपको मिलता है, राइट। फिर उसके बाद इसकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं, 1 2 3 4 5, डिपेंड करता है आपके बाल कितने थिक हैं। अगर आपके बहुत लाइक बिल्कुल, अब जैसे मेरे अब बहुत लाइट बाल आते हैं, सो मैं इसको 1 या 2 पर यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज जब आपके बहुत थिक बाल हैं तो आप इसको 3 4 पर यूज़ कर सकते हैं, 5 पर भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है उसी तरह से इसका थोड़ा सा पेन भी बढ़ जाता है। उसके बाद इन एरो के बटन से आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं और फिर इसी एरो के बटन से आप इसको बैकवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, आपने इस सेटिंग पे रखना है, यहाँ पर करके आप ये टिक का निशान ये वाला बटन प्रेस कर देंगे, सो ये यहाँ पर सेट हो जाएगी। और उसके बाद ये एक बैटरी इंडिकेटर है इसके ऊपर। जब इसको आप चार्जिंग पे लगाते हैं तो उस वक्त ये बैटरी जो है ये साइन ब्लिंक होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से लैपटॉप या हम बाकी चीज़ें चार्ज करते हैं उसी तरह सेम इसका चार्जिंग का प्रोसीजर है। जब ये चार्ज हो जाती है पूरी तो उसके बाद ये बिल्कुल फुल हो जाती है इसकी बैटरी। और लाइक 3 to 4 टाइम्स आप इसको बगैर चार्ज किए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बैटरी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो कि मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, बिकॉज़ एपिलेटर या नॉर्मल जो डिवाइसेस यहाँ पर कॉमनली अवेलेबल हैं वो फ़ौरन से ख़त्म हो जाती हैं। आप उनको बगैर चार्जिंग के शायद एक पूरी दफ़ा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो दिस थिंग आई लाइक्ड अबाउट फ़िलिप्स कि इसकी बैटरी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट के स्विचेस किस तरह के हैं। अब मैं इसका आपको बताती हूँ कि इसका हेड किस तरह से चेंज करना है। आप इसको नॉर्मली ओपन करेंगे और इसके आगे इस तरह से इंडिकेटर भी है कि आपने कौन सा कहाँ पर लगाना है। सो आप इसका हेड आराम से चेंज कर सकते हैं। ओके, सो ये तो बात हो गई कि हमने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है और इसके ऊपर के जो बटन्स हैं। अब मैं बात करती हूँ कि आपकी स्किन को आपने किस तरह से प्रेप करना है बिफोर यूजिंग ल्यूमिया। आपने अपनी स्किन पर लाइक कोई डर्ट नहीं होनी चाहिए, कोई आपकी स्किन के ऊपर मेकअप नहीं लगा होना चाहिए, आपकी स्किन बिल्कुल वॉश्ड होनी चाहिए। लाइक यू कैन टेक शावर एंड देन आप ल्यूमिया यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी स्किन पर बाल भी नहीं होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि डिवाइस भी हेयर रिमूवल है और बाल हमने पहले ही ख़त्म कर लेने हैं, तो फिर डिवाइस क्या काम करेगी। आप किसी भी लाइक टिंकल रेज़र्स आजकल बहुत कॉमन है, टिंकल रेज़र से या किसी भी रेज़र से आप अपने बाल लाइक ऊपर से कट करेंगे और रिमूव करेंगे। आप एपिलेटर नहीं यूज़ करेंगे, आप वैक्स नहीं यूज़ करेंगे, आपने बालों को रूट्स से नहीं निकालना। कोई भी ऐसा प्रोसीजर जो आपके बालों को रूट्स से निकालता है आपने वो इस्तेमाल नहीं करना। आपने सिर्फ क्या करना है कि रेज़र से एक ऊपर से बाल रिमूव कर लेने हैं कि उसकी रूट्स रहनी चाहिए। जब रूट्स होंगी अंदर तभी ये IPL टेक्नोलॉजी काम करेगी और आपकी वो जो रूट्स हैं वो ख़त्म होंगी। जब रूट्स ख़त्म होंगी तभी आपकी जो बालों की ग्रोथ है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होती जाएगी, कम होती जाएगी। हमने अपनी स्किन प्रेप करने के बाद इसको आराम आराम से लाइक यूज़ करते जाना है और वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। बात करते हैं कि इससे पेन कितनी होती है। अच्छा, अब पेन की जहाँ तक बात है, फॉर मी मैं देखती हूँ कि मुझे किस चीज़ का कितना फ़ायदा मिल रहा है। मेरे लिए पेन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती, मेरे लिए वो उसका एडवांटेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब
पेन भी आपको जितनी वैक्स में होती है, जितनी थ्रेडिंग में होती है या जितनी बाकी प्रोसीजर्स में होती है, उतनी ही दर्द आपको इससे होती है। अब फ़र्क कहाँ पर आता है कि वो दर्द आपको बार बार जब भी आप करेंगे तो आपको वो पेन तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन ल्यूमिया से अगर आप करते जाएंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी हेयर ग्रोथ काफ़ी हद तक कम होती जाएगी। 90 to 95% अगर आप इसको कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो ऐसे जैसे बेबी हेयर्स रह जाते हैं उस तरह से होगी। सो फिर अगर आप पेन बर्दाश्त कर रहे हैं तो उसका आपको कोई ना कोई एडवांटेज भी मिलेगा। मैंने इसको अगेन ऑन किया है। अब मैं इसकी सेटिंग आपके सामने चेंज करती हूँ। मैंने इसको चेंज कर लिया है 3 पर फॉर सपोज। नाउ व्हेन आई पुट इट ऑन माई स्किन तो इसकी ये जो वाइट लाइट यहाँ पर, ये वाली जो वाइट लाइट आई है ये इसलिए आई है कि मेरी स्किन जो है यहाँ पर मैं कर सकती हूँ। अच्छा, जहाँ पर बोनी एरिया होता है अक्सर वहाँ पर ये रेड हो जाती है। नाउ दिस इज़ नॉट शोइंग, लेकिन जहाँ पर ये नहीं आप इस्तेमाल कर सकते वहाँ पर ये लाइट आपको इंडिकेट करती है, रेड हो जाती है कि आप वहाँ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मैं आपके सामने करती हूँ इसको यूज़। अच्छा, ये वाला जो बटन है जब आपने इसको यूज़ करना है तो आपने ये वाला बटन प्रेस करना है और ये आपकी फिंगर के नीचे आएगा इस तरह से। ये जो है, ये जब रेड लाइट आती है यही इसकी टेक्नोलॉजी है और यही लाइट जो है वो आपके बाल को आपके रूट से ख़त्म करती है। समटाइम्स जहाँ पर हेयर होते हैं वहाँ पर थोड़ी सी स्मेल आती है बिकॉज ये उस बाल को फिर जला देती है। दैट इज़ वाई हमने पहले बाल रेज़र से अपनी स्किन को स्मूथ करना है, नीट करना है, फिर उसके बाद हमने इसको यूज़ करना है। मैं ऐसे करती हूँ कि मैं एक दिन सारी स्किन क्लीन कर लेती हूँ और फिर नेक्स्ट डे मैं इसको यूज़ करती हूँ ताकि रेडनेस का या इरिटेशन का कोई उस तरह से आपकी स्किन पर इरिटेशन कोई ना हो। और इस तरह से मैं इसको सब जगह यूज़ करके उसके बाद आई डू वॉश अगैन। मैं दोबारा से वॉश करती हूँ और उसके बाद मैं फ्यूसेडन या फ्यूजीमैक्स इन दोनों में से कोई भी ट्रॉपिकल क्रीम जो है वो लगा लेती हूँ। दोनों ही स्टेरॉइड्स हैं, सो ये फ़ौरन से वर्क करते हैं। अगर आपकी स्किन बिल्कुल रेड हो गई है, इरिटेशन हो गई है, सो ये दोनों क्रीम्स जो हैं वो आपकी स्किन को हील अप कर देती हैं। मैं वो अगर फेस पर यूज़ कर रही हूँ तब भी मैं फ्यूसेडन या फ्यूजीमैक्स दोनों में से जो भी अवेलेबल हो वो यूज़ कर लेती हूँ। सो ये इसकी थोड़ी सी आफ्टर केयर है इस्तेमाल करने के बाद। अब आपने इसको मेंटेन कैसे करना है, आप यूज़ कर रहे हैं नहीं यूज़ कर रहे, आपने इसको चार्ज करते रहना है सो दैट इसकी बैटरी डेड ना हो। इसकी वारंटी आती है 1 ईयर की, जो कि मेरा तो कब से गुजर चुका है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई बिकॉज फिलिप्स इज़ अ ट्रस्ट वर्दी ब्रांड यू कैन से। और भी कंपनीज़ के IPL अब अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, उस वक्त नहीं थे। उस वक्त ये ल्यूमिया भी यहाँ पर नहीं मिलती थी, दैट इज़ वाई मैंने सोर्स की थी, और अब अवेलेबल हैं डिफरेंट। लेकिन आई जस्ट ट्रस्ट कुछ चीज़ों में हाई एंड, आई गो फॉर हाई एंड, आई प्रेफर हाई एंड के वही ज़्यादा बेहतर तौर पर काम करते हैं बिकॉज इट्स अबाउट योर स्किन। सो हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए अपने स्किन के ऊपर बिल्कुल भी। दिस वॉज ऑल अबाउट ल्यूमिया कि किस तरह से आप अपने हेयर्स जो हैं वो खुद रिमूव कर सकते हैं। आई एम नॉट अ डर्माटोलॉजिस्ट या कुछ भी, दिस वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, एंड आई शेयर एवरी सिंगल थिंग जो मैंने खुद से यूज़ की होती है या मुझे जिस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। आई कम टू यू पीपल एंड आई टेल दैट कि ये इस तरह से चीज़ मेरे लिए काम कर रही है, सो यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन इफ़ यू वांट। सो मेरे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है और मेरे लिए इसने इतना अच्छा काम किया है, आई रियली लाइक दिस वॉज टुडेज़ वीडियो एंड आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।